बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज टूडे कबूलियत दुआ का वक्त। आज 18 जनवरी और जुमेरात का दिन है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन है। मुझे इस दिन से बड़ी मोहब्बत उनसीयत है, न मालूम क्यों है, लेकिन जो असबाब मुझे समझ में आते हैं। एक तो परवरदिगार अज़ान असर के वक्त एक मलाइका का ग्रोह नाज़िल करता है पूरी दुनिया में। ये दुरूद पाक का सवाब नोट कर रहे होते हैं। और ये अल्लाह की दरगाहों पे देखें कितना रश और रौनक होती है। जैसे ही अज़ान मगरिब होती है तो आलम बरज़ख से परवरदिगार देखें अल्लाह का कितना खूबसूरत निज़ाम है कि जो लोग यहाँ से चले जाते हैं उनका क़याम है आलम बरज़ख में। अल्लाह ताला रूहों को भिजवाता है, चाहे वो अच्छी रूहें हों चाहे गुनाहगार रूहें हों। तो जनाब अपने प्यारों को कहते हैं कि जाके मिल के आओ, उसके गुज़श्तगान को जाके देख के आएँ कि वो उन्हें याद करते हैं कि नहीं करते। हम सब पे लाज़िम है कि अपने गुज़श्तगान के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के दिया किया करें और उनके लिए सदका और खैरात किया करें। जो रूहें मुस्तहिक हैं, जिन्हें एक एक नेकी की ज़रूरत होती है, उनके लायकीन जब उन्हें फातिहा पढ़ के हदिया करते हैं, खुश होकर जाती हैं, सदका करते हैं। अच्छा, सदक़े का भी बड़ा एक अजीब निज़ाम है कि आप अगर 1 रुपया सदका दें तो अल्लाह ताला 70 गुना उसका अजर देता है। और अगर आप वो सदका 1 रुपये का अपने गुज़श्तगान के नाम का दें तो अल्लाह ताला उन्हें 700 गुना उसका अजर व सवाब अदा करता है। और फिर जब हम उस दुनिया में जाएंगे आलम बरज़ख में, तो हम इस 1 रुपये का जो अजर व सवाब है 7000 गुना पाएंगे। ये बहरहाल आपसे बातें होती रहेगी। बहुत ही ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ही बंदगी, अमल से ही सारे काम होते हैं। तो ये सदका खैरात अपने गुज़श्तगान को ना भूलें। और फिर जैसे ही अज़ान मगरिब होती है शब जुमा, ये रात मंसूब है इबादत के लिए। ये रात मंसूब है वक्त के इमाम हज़रत मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम से मंसूब है और इसका अजर व सवाब बढ़ जाता है, दुरूद पाक का सवाब बढ़ जाता है। बहुत सारी दुआएं आपको मिल जाती हैं, आप दुआएं पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे जाएं तो एक साइट है ज़ादे राह, कमाल की जनाब वो किसी ने बनाई है। उसमें कुरान पाक के 114 पारे हैं। उसमें नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन की किताब है जनाब, अरबी उर्दू इंग्लिश तर्जमे के साथ। और सबसे बढ़ के उसमें जनाब सहीफ़ा सजादी है, वक्त के इमाम बिन हुसैन बिन अली जनाब मौला की दुआएं हैं। ज़िंदगी का आपका कोई दुख तकलीफ़ परेशानी मुसीबत हो, कोई हल मुश्किलात हो, तो आपको अपने मतलब की दुआ मिल जाएगी। आपको प्रोटोकॉल मिलेगा कि आप बारगाह खुदाबंदी में मुनाजात दुआएं कैसे कर सकते हैं। तो जनाब इनसे आप फैज़ याब हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि आज के लिए जो मैंने आपके लिए कबूली दुआ के वक्त निकालने की सादत हासिल की है, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज का जनाब जो पहला वक्त है ये 3:02 से लेकर 3:32 का वक्त है। और दूसरा वक्त 2:22 से लेकर 2:52 का वक्त है। और तीसरा शाम 5:26 से लेकर 5:57 का वक्त है। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक इंतहाई मुजर्रब हैं। इस दौरान आप आज़ान सुने, नमाज हो या कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते दुआएं करें तो यकीनन आपकी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। आज का जो इसमें आज़म है, आज का जो वजीफ़ा अल्लाह ताला के एक नाम है या नाफ़ियो, ये पढ़ें। अपने गुज़श्तगान को आप सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ के हदिया करें और उनके वसीले से भी दुआ कर सकते हैं। एक सरला मुझे बात याद आई कि एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ, इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल ने कहा कि घर जाके अपनी वालदा से दुआ कराओ। वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरी वालदा तो हयात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बात नहीं, अपनी वालदा की कब्र पे जाओ और अपनी वालदा की कब्र का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं इतना छोटा था कि मुझे अपनी वालदा की कब्र का भी नहीं पता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम किसी भी कब्रस्तान जाके ख़त खींचो और उस ख़त को अपनी वालदा की कब्र तसव्वुर करके दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। ये शायद हमारे लिए परवरदिगार ने ये अमल किया है और हमें जुमेरात को मुमकिन हो तो कब्रिस्तान में भी जाके दुआएं करना चाहिए, चूँकि हमारे जो गुज़श्तगान हैं उनकी रूहें आ रही होती हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चूँकि उन्हें एक फ्रीडम है, आज़ादी है, अरवाह पहुँच जाती है वहाँ पे। तो एक तो जनाब आप वो करें और उनके नाम का सदका और खैरात दें। और वो सदका खैरात जो है ये भी जनाब आपको उसका कई गुना अजर व सवाब मिलेगा। अपने गुज़श्तगान को जनाब इसाले सवाब करें और उन्हीं के नाम का सदका और खैरात दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज का दिन बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन है और आज ज़र्द रंग की चीज़ें भी जनाब
آپ بنا کے دے سکتے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب میں جناب بہت سارے نیازیں، نظر نیازیں، کنڈوں کی خاص طور پہ نیاز ہوتی ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میری والدہ ماجدہ بھی اہتمام کرتی تھی اور اس کا مخصوص صرف 22 رجب تھا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جناب پورے ملک میں پورے رجب میں دعائیں نیازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے کاشانہ زنجانی بھی راولپنڈی میں، لاہور، کراچی میں بھی، کراچی نہیں معافی چاہتا ہوں، پنڈی میں اور لاہور میں جو کہ گھر ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، تو پنڈی میں جناب ہمارے 22 رجب کو نیاز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے بھی ہم اعلان کریں گے۔ آپ اگر مقامی وہاں تعلق رکھتے ہیں، گرد و نواح رہتے ہیں، تو آپ بھی آ کے نیاز کھا سکتے ہیں۔ اور اس نیاز میں جناب دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے جس پہ جناب خرچ کچھ نہیں آتا، لیکن جب دعائیں لگتی ہیں تو رنگ لگا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر بانٹنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ زندگی بندگی کے لیے اور بے بندگی شرمندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے، شاذ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔